राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। नवरात्रि में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उनका श्रृंगार करें, राधा रानी जी को कैसे माँ दुर्गा जी का श्रृंगार करें, भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। क्योंकि नवरात्रि में हम जाने अनजाने में ही सही बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी वो गलतियाँ कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या होती है, वैसे ही हमें नवरात्र में भी उनकी दिनचर्या रखनी है। यानी कि नवरात्र में उनको सुबह सुबह प्यार से जगाना है और अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी, बड़े वाले, यानी कि आपने घर में जितने भी लड्डू गोपाल जी को रखा है, नवरात्रि में आप जैसे माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा जी की पूजा करने के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी है। वैसे तो नवरात्रि साल में 2 बार आता है और इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ताकि माता रानी हमारे घर पे विराजमान रहे और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे। और यदि हम लड्डू गोपाल जी की साथ में पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलता है। जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा नवरात्रि में विधिवत करता है, माँ दुर्गा भी उनके ऊपर प्रसन्न होती है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी कृष्ण भगवान के बाल रूप हैं और माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती हैं जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह जगाने के बाद उनको पानी पिलाना है। आपके पास जो भी है, मिश्री है तो आप मिश्री का उनको भोग लगा दीजिए, क्योंकि बालक रूप है। उसके बाद आप माता रानी जी का पूजा करें। पहले आपको लड्डू गोपाल जी को जगाना है, उनको पानी पिलाना है। याद रखिएगा, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा कि आप के लड्डू गोपाल जी घर में सोए हुए हैं और आप और भगवान जी की, और यानी कि आप माता रानी जी की पूजा कर रहे हैं। माता रानी भी हमारी माँ दुर्गा समझती हैं कि कृष्ण भगवान की ये बाल रूप हैं। तो हम पहले माता रानी जी के पूजा में हमें 1 घंटे लग जाते हैं। अब 1 घंटे तक लड्डू गोपाल जी सोए रहे, ये भी आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल जी को जगाना है, पानी पिलाना है। उसके बाद आप उनको कुछ भोग लगा दीजिए ताकि उनको भूख न लगे। उसके बाद हमें माता रानी का, जैसे हम पूजा करते हैं अपने माता रानी जी का पूजा करना है। समय हो, पूजा आप करने ज़्यादा के से बाद ज़्यादा लड्डू आपको गोपाल जी अपने की सेवा लड्डू गोपाल जरूर जी करें। को यदि आपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है और ऐसे में आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर उनको घर में रखना भी नहीं चाहिए। आप सेवा कर सकते हैं, तभी घर में लड्डू गोपाल जी को रखिए। 2-3 कलर के वस्त्र बहुत हरितालिका पसंद है। तीज में लाल कलर, हरा सारा कलर, दिन पीला बिना कलर, अन्न जल ये के माता रहते रानी हैं। जी को शाम बहुत को पसंद है। हम इसलिए जब भी देखेंगे आप माता रानी की गौरी, चुनरी लाल पार्वती, आती है, शंकर भगवान उनके का जो वस्त्र भी पार्थिव पीले आते हैं, आता है, मिट्टी का बना हुआ कलर में आते हैं। प्रतिमा आती तो है, मूर्ति आती है, उसको घर पे ले आना है, उसकी पूजा करना है और हमें विधिवत 16 श्रृंगार करना है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी 16 श्रृंगार कराना है। माता रानी को उसके बाद हमें इस वजह से सुंदर सा मंडप सजाना है। मंडप सजाने के बाद उसमें प्रतिमा स्थापित करनी है और उनकी पूजा करनी है। जल, अक्षत, पुष्प, माला, मेवा, मिष्ठान जो भी आपने बनाया है, माता पार्वती, शंकर भगवान को समर्पित करना है। गणेश भगवान जी को दुर्वा समर्पित करना है। आप खाने पीने में भी बहुत सी चीजें बनाकर माता गौरी, पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या कहते हैं बहुत कि से लोगों की इच्छा नहीं पूर्ण होती जो है, कथा लोग होती उनके है, ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि लड्डू गोपाल जी हमारी इच्छा नहीं पूरी कर रहे हैं तो हम इनको घर में नहीं रखें। देखिए, सुख दुख जीवन का चक्र है, लेकिन और देखिए माता जिनकी पूजा करके, जिनकी भक्ति करके आपके मन को पॉजिटिव मिलता है, बहुत ही सुंदर उनका चेहरा लग रहा है, मन खुश होता है। जब भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सेवा में हमारी सच्ची लगन और भावना होना चाहिए। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है, कम की सेवा पैसा में तो बहुत कमाते हैं कि कमी लाइफ नहीं में वो होना हमेशा चाहिए। परेशान रहते हैं। देखिए कितने प्यारे सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं।
खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। जो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है लड्डू गोपाल जी का, भावना से कितने प्यारे उनके घर में हमेशा ही सुंदर लग रहे हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। छोड़कर नहीं जाते हैं। सुंदर श्रृंगार हुआ है जी की सेवा आप क्योंकि नवरात्र का टाइम है, तो नवरात्रों के टाइम पे जैसे माँ दुर्गा का हम सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी जो बाल रूप में हैं उनका भी हमें ऐसे ही सुंदर सा श्रृंगार करना है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना ही हमारा परम सौभाग्य की बात होती है। सबके घर में ठाकुर जी नहीं जाते हैं, बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हमारे घर लड्डू गोपाल जी आ जाए, काश हमें लड्डू गोपाल जी मिल जाए, लेकिन चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और ठाकुर जी जिनके घर में होते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का माहौल रहता है, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा होता है। ठाकुर जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य की बात होती है। हम जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमारी सेवा से वो खुश होकर हमारे पास हमेशा विराजमान रहते हैं। देखिए, सेवा करने का ये मतलब नहीं है कि हम सारा समय ठाकुर जी में लगाएं, क्योंकि हमारे घर के भी काम बहुत सारे होते हैं। घर के काम जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। ऐसे में समय निकाल कर ठाकुर जी की सेवा करना ही बहुत बड़ी बात होती है। पहले लड्डू गोपाल जी एक होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, लड्डू गोपाल जी लोगों के पास बहुत सारे हो गए हैं। बड़े साइज़ के भी हो गए हैं, छोटे साइज़ के भी हो गए हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आप कर सकते हैं जितना चाहे उतना लड्डू गोपाल जी को, लेकिन सेवा भी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता है कि आप बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को रख तो लेते हैं, लेकिन उनकी आप सेवा नहीं करते हैं। जब तक हम ठाकुर जी की सच्चे लगन से सेवा नहीं करेंगे, ठाकुर जी को घर में रखना सही नहीं होता है। तो हरिताल का तीज पे देखिए ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं सज धज के। इनको 16 श्रृंगार करना बहुत पसंद है। जैसे माता गौरी जी को 16 श्रृंगार करना बहुत पसंद है, ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को 16 श्रृंगार करना बहुत पसंद है। जैसे राधा रानी 16 श्रृंगार करती हैं, वैसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया भी 16 श्रृंगार करते हैं। कहते हैं बिना राधा के श्याम अधूरे होते हैं, वैसे ही जैसे बिना श्रृंगार की स्त्रियां अधूरी होती हैं। कोई भी औरतें जब तक श्रृंगार नहीं करती हैं, उनका पूरा जीवन ही अधूरा रहता है। जितनी भी सुहागनी औरतें हैं उनको 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। 16 श्रृंगार में आप जो भी चीज़ें आती हैं वो पूजा पाठ में ज़रूर पहन के करना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार करने से हमारे पति की आयु लंबी होती है और हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजमान होते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करिए। लड्डू गोपाल जी जिनके घर में होते हैं उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। उनका सेवा करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन मन में भावना हो, सच्ची लगन हो, तो हम ठाकुर जी की सेवा बहुत ही सच्चे मन से कर सकते हैं। उनकी सेवा में भी बहुत समय जाता है, और क्योंकि उनको सुबह सुबह जगाना, फिर उनको पानी पिलाना, फिर उनको स्नान कराना, फिर उनको सुंदर सा वस्त्र पहनाना, फिर उसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना ही हमारी किस्मत में, क्योंकि सबके किस्मत में नहीं होता है कि वो ठाकुर जी की सेवा कर सकें। ठाकुर जी की सेवा वही लोग करते हैं जिनके घर लड्डू गोपाल जी खुद जाना चाहते हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। लड्डू गोपाल जी जब भी आपके घर में हो तो आप उनकी सेवा डेली ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि एक दिन आलस लगा आपने किया, एक दिन नहीं लगा नहीं किया। मतलब जब आप भी, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब करें।
जिस भावना से जिस समय में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उसी भावना से उसी समय में हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा समय जो है वो नहीं मिलता है, मतलब कि हम रोज़ सेवा करते हैं लेकिन किसी दिन कहीं चले गए या कुछ ऐसा हो गया जिसमें कि वो ठाकुर जी को समय मतलब कि देते तो हैं लेकिन उतना नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, अपने ठाकुर जी की सेवा कम में ही मानसिक तरीके से कर लेनी है। और जिस दिन हरितालिका तीज रहेगा उस दिन हमें इनको सुंदर सा श्रृंगार करना है। करने के बाद इनको आईना दिखाना है कि देख लो प्रभु, मैंने जो आपका श्रृंगार किया है, आप कैसे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो। आपको उनको बताना है कि मैंने आपका 16 श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर श्रृंगार, अद्भुत है। और उसके बाद हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है। लड्डू गोपाल जी को भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। भोग में आपके पास जो भी हो श्रद्धा अनुसार आपने जो भी लिया है वो ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाइए। और भोग लगाने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी की आरती कहनी है। आरती ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और पूजा उसके बाद हमें आचमनी ज़रूर करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।